बहनें भी आप उपस्थित हैं, बड़ा हिम्मत मिलता है कि जो हिम्मत आपने उस सड़कों पे दिखाया था, जो हिम्मत आप लोगों ने उस सड़कों पे दिखाया था 1 साल पहले आप लोग थे शायद, तो वो हिम्मत लोगों ने देखा और वो भी लोगों ने दाद भी दिया कि वास्तव में महिलाओं में बहुत हिम्मत और जज्बा है। अरे मार तो हम नहीं सकते, हाथ पैर नहीं उठा सकते, लेकिन लड़ तो सकते हैं संवैधानिक बल पर। वो संवैधानिक बल पर लड़ने की हैसियत रखिए और लड़ाई वास्तव में ऐसी होनी चाहिए कि किसी के वजूद, किसी के सम्मान, किसी के मान, किसी के स्वाभिमान और अत्याचार के खिलाफ जब आप लड़ेंगे सड़कों पे, तो वो असल में लड़ाई होती है। क्योंकि पुलिस विभाग अधिकारी वर्दीधारियों को देख करके अच्छे अच्छे लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन वो दिन कितना बेहतर था, कितना सुहावना दिन था कि उस दिन ने ऐसे ऐसे लोगों को पहचानने का कार्य किया। कभी मानना पड़ेगा महिलाओं में बहुत दम है, जो फोर्स लगी पड़ी है और डंडा उठा रही है और धक्का लगा लगा लोगों को खदेड़ रही है, लेकिन उसी में माताएं बहनें कूद कूद करके आगे जा रही है और पुलिस को धक्का लगा लगा कह रही हटो, हम नहीं जाने देंगे। इस चीज को हम तारीफ करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ये सब सुन करके। तो मैं ये सब चाहता हूं कि मेरे लोगों में इस प्रकार से परिवर्तन हो। और जब वो दौड़ लोगों ने देखा, तो दौड़ देखने के बाद सबके अंदर हिम्मत और हौसला आया और सरकारों ने भी माना कि इस क्षेत्र में लोग इधर की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल एकदम उनके अंदर जो जज्बा है वो झांसी वाली रानी की जैसा है। जैसे झांसी वाली रानी अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, वैसे ही हमारी महिलाओं ने भी उस सड़कों पर उस दिन जो है लड़ने का कार्य किया। तो ये हिम्मत और हौसला और जज्बा जब इन महिलाओं में आ सकता है, तो अभी तो बहुत आप मजबूत हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वहां भी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता चले कि आपकी हैसियत क्या है, आप क्या कर सकते हो। वहां भी एक व्यक्ति था, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए गाड़ी के शीशे में से घुस गया, बोले मैं भी जाऊंगा। वो वीडियो देख के भी मुझे हंसी आती है कि पुलिस की गाड़ी में जब मुझे अंदर बिठाया गया तो दरवाजा नहीं खोला जा रहा था, लेकिन एक मतलब शीशे से एक आदमी घुस गया कूद करके, बोले मुझे भी ले चलो। तो पुलिस टांग पकड़ खींच रही थी, नीचे उतर, और वो कह रहा था नहीं नहीं मुझे भी ले चलो सतेंद्र भैया के साथ, मैं भी जेल जाऊंगा। तो सीन मतलब ये कहीं झांसी वाली रानी से कहीं भयानक सीन था। आप इस बात को मानेंगे ना? तो आखिर जब ऐसा हमारा एक एक घर का व्यक्ति अगर लड़ैया हो जाएगा, तो समझो कि आपका हक और अधिकार कौन छीनेगा? बताओ, कोई छीन लेगा हक अधिकार? कोई लगता है कि किसी मेरे भाई को कोई हाथ लगा दे और हम लोग बैठे रह जाएं? लेकिन मुझे इतना लगता है कि मुझे हर बार अब हर कदम पे भाग के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इतने सिपाही तैयार हैं। ये तो है ना कि मुझे हर बार हर कदम भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब एक झाऊ परसा का मामला मेरे संज्ञान में आया कि ऐसा से एक हमारी माता बहन के साथ इस तरह से एक दुर्घटना घटी, जिसमें लोग जो है सहयोग के तौर पे पहुंचे और उनका हेल्प नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे साथियों ने वहां पहुंचकर, हमारे अजय भाई ने, तमाम राजा गौतम, तमाम साथी हमारे बॉबी ओबी और जितने भी आपके सम्मानित साथी जो लड़ाकू हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, यही तो लड़ाकू विमान है। ये लड़ाई आप ही की, यही लोग तो लड़ेंगे। जो हमारे भाई अजय हो गया, बॉबी हो गए, सुनील हो गए, तमाम ये जितने हैं, कई लोगों के नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना देखते रहता हूं। हमारे सतेंद्र भाई आप भी उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो मेहनत करते हो, और बल्कि कुर्सी आपकी नहीं है, आप बाहर आइए। आप लोग कुर्सी बिठाने वाले लोग हो, कुर्सी बैठने वाले नहीं। आप इधर आइए, क्योंकि कुर्सी पे आप बैठ जाओगे तो फिर लोग क्या करेंगे? क्योंकि लोग यहाँ देखने आए हैं, और आप भी अगर बैठ के कुर्सी में देखोगे तो फिर हम ये समझेंगे कि शायद आप जो है प्रोग्राम देखने आए हो। लेकिन ना, आप प्रोग्राम देखने वाले नहीं हो। आपके इन कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो गर्व होता है जब आप जैसे लोगों को देखता हूं कि जितना नीला गमछा मैं लेके नहीं चल पाता, उससे ज्यादा नीला गमछा मेरे भाई लोग ले लेकर के कूदते रहते हैं और लोगों के बीच में पहुंच कर ये बताते हैं कि हम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सिपाही हैं। जहां खड़े हो जाएंगे और जहां डंडा और झंडा गाड़ दिया, वहां जीत हो गई यानी। ये तो आप जानते होंगे। तो इसलिए मुझे अब वो दौर नहीं रह गया कि मुझे हर कदम आपके साथ भागना पड़ेगा। अब तो आपके सिपाही, अब तो इस पार्टी ने, संगठन ने, हम लोगों ने मेहनत करके ऐसे ऐसे सिपाही तैयार कर दिया। ये सिपाही हमारे सब खड़े हैं, आप खड़े हैं, तमाम साथी हमारे अमन भाई हैं, लंबे समय से आप सब जुड़े हैं और इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और इतना टाइम हो गया मुझे कहते हुए। खैर, दरअसल पार्टियां बहुत हैं, आपके पास ऑफर भी होंगे, लेकिन आप नहीं गए। आपने हमें, हम जैसे कंगालों को अगर आपने कबूला, भाई हम कंगाले तो है, सरकार में नहीं है, हमारे हिस्से में क्या है? शोर मचाना ही तो है, विरोध करना ही तो है। हम अपने लोगों के लिए लड़ तो सकते हैं ना, हमारे हाथ में पुलिस है, ना सत्ता है, ना शासन है, ना विभाग है, ना अधिकारी है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी
ना होते हुए भी हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास अपना लगा करके अगर लड़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? कि वो लोग बिना खाए पिए अगर सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, उसको पार्टियां ऑफर दे रही, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, उसको पार्टियां ऑफर दे रही हैं और पार्टियां बुला रही हैं कि आप कहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में लगे हो, कहां भीम आर्मी के चक्कर में लगे हो, कांग्रेस में आ जाओ या भाजपा में आ जाओ, लेकिन हमारे लोग उनको भी ठुकरा के अगर यहाँ बैठे हैं तो आखिर उनकी ईमानदारी की तो बात है। ईमानदारी तो है, यहाँ जोड़े पड़ी है, वरना हम क्या इनको तनख्वाह दे रहे हैं? सरकारें तो अपने लोगों को काम दे रही है, अपने लोग कह रही जाओ तेरे पे मुकदमा नहीं होने देंगे, जाओ तुम्हारा ये काम करा देंगे, जाओ तुम चोरी करो, जाओ तुम रेता चुराओ, जाओ तुम डंपर चलाओ, हेरा फेरी करो, लेकिन वो उधर फंसे पड़े। लेकिन हम कह रहे हैं हमने अपने लोगों को क्या दिया बताओ ना? हमारे पास है, ये बेचारे खुद चंदा इकट्ठा करके हमें देते हैं, ये बेचारे खुद। अभी मुझे एक फोन गिफ्ट किया गया है आपके द्वारा, मुझे बहुत दिक्कत थी, मेरे पास फोन नहीं था, बहुत दिक्कत थी, मेरे पास फोन नहीं था, लेकिन आपके खटीमा के द्वारा मुझे आप लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया होगा शायद, तो उस वजह से एक फोन मुझे आप लोगों ने गिफ्ट किया है। मैं उसकी भी बधाई और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस काबिल तो हमें समझा कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है उसको किसी चीज की आवश्यकता है। तो अब जब आपको इतना विश्वास हम पर है तो आप इतना विश्वास करिए कि हमें भी आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है। अगर हम लड़ेंगे भी तो इसी समाज के लिए, मरेंगे भी तो इसी समाज के लिए, और किसी भी काम के लिए अगर हम यहाँ तैयार हैं तो सिर्फ अपनों के लिए, अपनों के मान सम्मान, अपनों के स्वाभिमान से समझौता हम नहीं होने देंगे। हम इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि अपना अपना ही है, चाहे जैसा भी हो। मेरे कुछ भाई भी भाजपा कांग्रेस में हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि जब उनके साथ कल संकट आएगा तो वो खुद नहीं बचाएंगे, वो पार्टियां उनको नहीं बचाएंगी, वो कांग्रेस उनको नहीं बचाएगा, वो भाजपा के लोग उनको नहीं बचाएंगे। उनको बचाने का कार्य ऐसे ऐसे हमारे भाई लोग जब मजबूत हो रहे हैं, जब ऐसे ऐसे भाई थानों में जब जाके बैठ जाते हैं और घेर लेते हैं, तो वहां भी थानेदार और बड़े बड़े चौकी इंचार्ज उतर के कहते हैं राजा भाई, या कहते हैं बॉबी भाई, या अजय भाई, या तमाम हमारे सतेंद्र भाई, आप चिंता मत करिए, हम जल्दी उस गाड़ी को पकड़ लेंगे या जल्दी ये काम कर देंगे। कहते हैं है, और अब मुझे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है जितना मैं पहले गली गली में जा जाके आपके गांव में मीटिंग करता था। निकलिए निकलिए। आज 2021 की वीडियो हम मुझे कभी कभी देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं 22 पुल में एक बार बंदे के अंदर गया था, तो वहां पे पल्ली बिछा बिछा के लोग पल्ली भी नहीं निकालते थे, ऐसा लगता था कि हम कहां से आ गए। पल्ली भी लोग नहीं निकालते थे और कहते थे भाई साहब 2-4 पल्ली लेते आओ, चलो हम नीचे बैठ जाएंगे, तो कोई पन्नी लेके आता था, पन्नी काली वाली पन्नी, तो हम 2-4 बैठते थे, बाकी 2-4 खड़े रहते थे, कोई एक कुर्सी लाता था तो कोई 4 खड़ा रहता था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज माहौल कैसा बना है कि हमारे लोगों में इतनी क्षमता हो गई है, इतनी काबिलियत हो गई है कि हमारे लोग अब अपनों को पहचानने लगे हैं। दरी, कुर्सी, मेज, प्रोग्राम, टेंट लग रहा है। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। ये क्या है? ये सम्मान तो है। ये सम्मान हमें जब अपना दे रहा है तो हम अपने के लिए दिन रात लड़ेंगे, अपने को कहीं झुकने नहीं देंगे, अपनों के मान सम्मान से कहीं समझौता नहीं होने देंगे। ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की विचारधारा है। और मैंने लगभग 1.5 वर्ष से, मैं लगभग कितना वर्ष हो गया राजा, एक प्रोग्राम जो मेरा आपके गांव में हुआ था 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप लोग जुड़े हो। 1.5 साल से ओमकार भाई हमारे बीच नहीं है भाई, उनको कहना मैं याद कर रहा था, वो हमारे बीच नहीं है। अगर हमारा कोई साथी किसी कारणवश नाराज चल रहा तो उसको पटाओ, उसको मनाओ, क्योंकि उसने हमारे बुरे दौर में साथ दिया है। नाराज नहीं होना है। और जो हमारे भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, इनकी बलि को बर्बाद नहीं होने देना है। बस मैं चाहता हूं कि 1.5 साल से निरंतर आपने मेहनत और आपने जो जिम्मेदारी से कार्य किया है, उसका बस आज फल देने आया हूं, उसका बस फल देने आया हूं। और ये कहने आया हूं कि आपको एक जिम्मेदार साथी यहां सौंपने जा रहा हूं। आपको आज यहाँ जिम्मेदार साथी सौंपने जा रहा हूँ, इसलिए कि कम से कम अब जो है डायरेक्ट जो हर दिन 10 फोन मेरे पास आते हैं, अब उनसे रिपोर्ट करके कम से कम ये कहूंगा कि भाई राजा को पकड़ो, चलो भाई अजय भाई को पकड़ो, चलो भाई सतेंद्र भाई को पकड़ो, चलो भाई हमारे बॉबी भाई को पकड़ो, सुनील भाई को पकड़ो, हमारे तमाम भाई साहब हैं, तमाम संगठन के लोग हैं। जब ये 10 खड़े हो जाएंगे तो 10 के साथ भी 20 और खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज 2-4 भाई जब 10 निकल के आए हैं तो इन्हीं के पीछे तो आप हमारे तमाम भाई लोग आए हैं। झाऊ परसा से कौन आया है? झाऊ परसा से, अच्छा आप हैं, झाऊ परसा से आप हैं, उस गांव की जिम्मेदारी आपको ऊपर रहेगी। बाकी और
मेलाघाट से कौन है? मेलाघाट से भीम आर्मी जिंदाबाद, सतेंद्र भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, सतेंद्र भैया जिंदाबाद। इधर को भी देखो ना। राजा गौतम को आजाद समाज पार्टी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमें उम्मीद है कि राजा भाई आप जिस प्रकार से बिना की आपके गले में घंटी डालनी चाहिए थी ताकि घंटी ज्यादा बजे और लोग ज्यादा सुने और लोगों की बहुत समस्याएं हैं, लोगों की बहुत समस्याएं हैं और आपसे लोगों की उम्मीदें भी हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो अगर मेरा है तो फिर मैं फोन तो आप ही को करता हूँ कि भी राजा लोगों की समस्या है मिलो और उनको निपटाओ। तो आप आज से खटीमा में जितने गांव, जितने क्षेत्र, जितना एरिया है वो सब आपका है। अगर एक समस्या बन रही है तो शायद वो आपकी। मेरे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस क्षेत्र को आप संभालिए और पार्टी और संगठन का जो दिशा निर्देश होगा आप उस दिशा निर्देशों को पालन करते हुए आपके दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि सूचना पे आप पहुंचे हैं। और आज जो वेस्ट व्यू होटल खटीमा में जो कार्यक्रम आज हमारा आजाद समाज पार्टी के द्वितीय कार्यकर्ता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उसका कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनना और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की हमारी उम्मीद थी कि हम लोगों में जितनी ईमानदारी से हमारे लोग कार्य कर रहे हैं और 1.5 वर्षों से लगभग हमारे साथी लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, जिसमें पार्टी और संगठन की विचारधारा को देखते हुए और लगन को देखते हुए आज राजा गौतम जी को यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजा गौतम जितनी ईमानदारी से आप अभी इससे पहले कार्य कर रहे थे, उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी बढ़ चढ़ करके हमारे समाज की सेवा में, जिस क्षेत्र में मैं नहीं जा पा रहा था, जिस क्षेत्र में मैं नहीं पहुंच पा रहा था, वहां पहुंचो, हमारे लोगों का भला करने का कार्य करो और पार्टी को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करो। देखिए, पार्टी संगठन के निर्देश पर, पार्टी संगठन का जो दिशा निर्देश होगा शीर्ष का, उसके आधार पर हम अपने क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी उतारने का कार्य करेंगे और बड़े दमखम के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अपने पार्टी को विस्तार करने का कार्य करेंगे और हमारे लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा और तमाम पार्टियों से हमारी उम्मीदें नहीं हैं, इन पार्टियों ने हमको ठगा है और अब हम स्वयं अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए अपने लोगों का रास्ता दिखाने का कार्य, उनको न्याय दिलाने का कार्य, उनको जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ने का कार्य, उनको संविधान की आज़ादी देने का कार्य करेंगे। ये विधानसभा अध्यक्ष का पद जो हमारे तमाम गढ़ नेता और आदरणीय बड़े सत्येंद्र कुमार जो 70 विधानसभा जो पद हमें सौंपा गया है, जो निष्ठा और ईमानदारी से मैं निभाऊंगा और मैंने सत्येंद्र भाई के संघर्षों